जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं मैं आज मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक होता है। आपको पता ही है कि कितना अच्छा टॉपिक होता है मुजफ्फरपुर बम कांड, और ये बेहतरीन टॉपिक के नाम से ये मशहूर होता है। आइए आज आपको हम जो है मुजफ्फरपुर बम कांड की कहानी को सुनाते हुए यहाँ से जितना प्रश्न बन सकता है मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने हाथों से नोट्स को बनाया है। सो प्लीज़, कितना इम्पोर्टेंट आप इस बात से लेकर खुद दिमाग में लगा सकते हैं। चलिए तो आगे मैं बढ़ूँ। अब पहले बात जान लीजिए कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो है कब हुआ था। तो ये दोस्त आपका हुआ था 1908 में। कब हुआ था? तो 1908 में हुआ करता था। और ये जो है अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था। तो 1908 में। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला लाइन क्या बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर का जिला अधिकारी किंग्सफोर्ड हुआ करते थे उस टाइम में। जो है मुजफ्फरपुर का, अब हिंदी में थोड़ा कमजोरी होगा दोस्त, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा अंग्रेजी का थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, तो इस बात को थोड़ा सा हिंदी में अगर कुछ होगा तो आप उसको थोड़ा सा लीजिएगा। तो मुजफ्फरपुर का जिला अधिकारी उस टाइम में कौन हुआ करते थे? तो किंग्सफोर्ड साहब हुआ करते थे। आप क्वेश्चन पूछेगा, आप बताइए मुजफ्फरपुर का जिलाधिकारी जिस टाइम में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था कौन हुआ करते थे? तो किंग्सफोर्ड साहब हुआ करते थे। बहुत दुष्ट इंसान थे ये। आगे पढ़िएगा, आगे बढ़िए क्या बोल रहा है कि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया गया था। कहने का मतलब 30 अप्रैल 1908 को जो था, 30 अप्रैल 1908 को जो था, क्या हुआ था? तो खुदीराम बोस, ध्यान रखिएगा कौन, तो खुदीराम बोस एवं कौन, तो प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों ने क्या किया था? तो किंग्सफोर्ड, किस पे? तो किंग्सफोर्ड पे जो है गाड़ी, उस किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास कर रहे थे। कब की बात है ये? तो 30 अप्रैल 1908 के। कौन कौन थे? खुदीराम बोस साहब और प्रफुल्ल चाकी थे। आगे पढ़िए। लेकिन 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 बम बैरिस्टर प्रिंगले, ध्यान रखिएगा कौन, तो ये बम जो था बैरिस्टर प्रिंगले केनेडी के गाड़ी पर बम गिर गया था। मतलब इन्होंने क्या किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया था? बम जो फेंका था ना, वो बम इनके गाड़ी पे ना गिर के बम गिर गया था। एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत जाने माने व्यक्ति थे, बैरिस्टर प्रिंगले। कौन थे? तो बैरिस्टर प्रिंगले साहब हुआ करते थे। और इसी के गाड़ी पे बम, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है, इसमें पत्नी एवं बेटी मारे गए थे। और बम कांड में, मतलब इस बम कांड में जो था, ये बम कांड में उसकी यानी कि बैरिस्टर प्रिंगले की जो है कैनेडी की पत्नी और एक बेटी थी 12 से 14 साल की, वो मारे चले गए थे दोनों, है ना। आगे पढ़िए क्या कह रहा है आगे कि प्रफुल्ल चाकी को जब लगा था कि हम गिरफ्तार होने वाले हैं, तब उन्होंने स्वयं को गोली मार लिया था। कहने का मतलब, जब चाकी को ये लगा कि अब लगता है कि मतलब जब बम गिरा कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि उसके तुरंत वहाँ पे पुलिस वगैरह था तो पकड़ लेगी। इन्होंने क्या किया? खुद को गोली निकाला और खुद से अपने आप को गोली मार लिया था। तो क्वेश्चन पूछता है, बताइए सबसे पहले किसने खुद को गोली मार लिया था? तो प्रफुल्ल चाकी हुआ करते थे वो व्यक्ति, प्रफुल्ल चाकी हुआ करते थे जिन्होंने क्या किया था? तो खुद से गोली मार लिया क्या करता था, है ना। आगे बढ़िए। लेकिन खुदीराम बोस भाग गए थे और ये बैनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। ये कहाँ पहुंच गए थे? तो ये समस्तीपुर में हुआ करते थे। और लेकिन ये जो है खुदीराम बोस भाग कर चले गए थे कहाँ? तो बैनीपुर रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिएगा, बैनी रेलवे स्टेशन, जो कि 30-35 मील दूर हुआ करता था। 30-35 मील दूर हुआ करता था। इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन लेकिन इसी जगह उसको गिरफ्तार कर दिया गया। और क्यों गिरफ्तार हुआ? क्योंकि जब वो वहाँ भाग गए थे, जब भागते हुए स्टेशन पर पहुँचते हैं तो उनके मुंह से निकलता है क्या? किंग्सफोर्ड बच गया। तो लोग को संदेह होता है, और संदेह होने के बाद क्या करता है? तो पुलिस को खबर देती है, और खबर पाकर पुलिस तुरंत मौके पर गिरफ्तार कर लेता है इसको। इसी के साथ ही 11 अगस्त 1960 को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में इसको फांसी दी जाती है। सोचिए, एक वैसा इंसान जो कि 21-22 साल की उम्र में लोग क्या नहीं करता, और इन्होंने अपने फांसी के लिए, अपने देश के लिए फांसी को कुर्बान चूमते हुए गले लगा लिया था।
बैनी रेलवे स्टेशन को अब खुदीराम बोस यानी कि पूसा रेलवे स्टेशन के नाम से रखा गया है। मतलब बैनी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, अब उसका जो नाम जो है बदलकर खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। फिर बोल रहा है देश के कम उम्र के युवा खुदीराम बोस थे जिसे फांसी दिया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, बताइए देश के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिसको फांसी दिया गया था, तो खुदीराम बोस हुआ करते थे। वो व्यक्ति कौन हुआ करते थे? खुदीराम बोस हुआ करते थे वो व्यक्ति, है ना। चलिए, पीताम्बर दास ने लिखा था एक बार विदाई दे दे माँ। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए मुझे एक बार विदाई दे दे माँ किसने लिखा है? तो पीताम्बर दास हुआ करते थे वे व्यक्ति जिन्होंने लिखा था एक बार विदाई दे दे माँ, एक बार विदाई दे दे माँ, है ना। इस बात को भी याद रखिएगा। तो ये आपका मुजफ्फरपुर बम कांड था। इस तरह का टॉपिक मैं और लेके आते रहूँगा, जो आपको अच्छा से कहानी के जरिए मैं समझाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए विदा। प्लीज़ हाथ जोड़ के और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।